इन्वर्टर मॉडल रेफ्रिजरेटर का कंप्रेसर या फिर पीसीबी अगर ख़राब होती है तो आप कैसे क्लियर कर सकते हैं। 100% अपने आप में श्योरिटी कर सकते हैं कि अगर पीसीबी ख़राब है तो आप कैसे क्लियर करें। अगर आपका कंप्रेसर ख़राब है तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करें। अगर कंप्रेसर की जैसे कि वाइंडिंग ठीक है और कंप्रेसर के जो है यहाँ पर यूडब्ल्यू जो होते हैं वो ठीक है, प्लस आपका कंप्रेसर का रूटर जाम है, तो उसे कैसे क्लियर कर सकते हैं कि रूटर ख़राब है या फिर कंप्रेसर की वाइंडिंग ख़राब है या फिर पीसीबी ख़राब है। तो इसमें क्या है, मैं वोल्टेज चेक करके दिखाऊंगा, प्लस मैंने 3 वॉल्व लिए हैं, 100 वाट के तीनों वॉल्व हैं, इनसे हम क्लियर करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले जो हम पीसीबी जो है वो ऑन करेंगे, बट इससे पहले जो एक कनेक्टर होता है यहाँ पर जो कि यूवीडब्ल्यू का होता है, तो यहाँ पे करेंगे हम क्या, 3 वायर। तो यहाँ पे क्या करना है, सिंपली हम कुछ नहीं करेंगे, इनके तीन तीन वायर हैं जो बल्ब के एक साइड कनेक्ट कर देंगे, बाकी जो एक एक वायर रह गया है वो हम क्या करेंगे यूडब्ल्यू में कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे जो है उसके बाद जो हम सप्लाई देते हैं, उसके बाद जो है इसके बल्ब देखते हैं कि ऑन होते हैं या फिर नहीं। तो यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देना है, उसके बाद इसको कनेक्ट कर देना है और उसके बाद ये वाला वायर कनेक्ट कर दें। ये वायर किधर भी लगा सकते हैं आप, चाहे इधर से उधर, उधर से इधर, किधर ही लगा दें, कोई दिक्कत नहीं। बाकी जो है पीसीबी हम ऑन करेंगे, पीसीबी की जो टाइमिंग रहेगी 4 मिनट से 10 मिनट तक ये टाइम ले सकती है। तो फिलहाल हम इसको ऑन करते हैं, बाकी सप्लाई देते हैं, उसके बाद जो है बल्ब पे आप ध्यान देंगे, यहाँ से हम सप्लाई को ऑन करते हैं। हमने ऑन कर दिया है, बाकी इसकी लाइट जो है ग्लो होके बंद हो गई, ठीक है। उसके बाद जो है जैसे ये ऑन होते हैं उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो अगर आपकी पीसीबी जो है पीसीबी सप्लाई ऑड नहीं करेगी, यहाँ तक सप्लाई ऑड नहीं करेगी कंप्रेसर को, तो क्या होगा, ये बल्ब नहीं जलेंगे। ये बल्ब क्या है, एक मतलब एक दफ़ा जलेंगे बहुत हल्के से, कभी कभी ऐसा होता है पहला जलता है, दूसरा, तीसरा, उसके बाद जो है एकदम जल के बंद हो जाते हैं। ये मतलब इस तरीके से आप क्लियर कर सकते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है तीनों बल्ब जलते हैं एक ही बार में, उसके बाद जो है बंद हो जाते हैं। तो इससे क्या होगा, ये चीज़ क्लियर हो जाएगी पीसीबी सप्लाई ऑड करे या फिर नहीं। अगर नहीं करते तो इस कंडीशन में क्या आपकी पीसीबी फॉल्ट है, पीसीबी फॉल्ट हो गई तो आप उसको भी देख सकते हैं, जैसे कैपेसिटर जल गया या फिर आईसी जल गई है, उससे आप क्लियर कर सकते हैं। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि आपका कोई चीज़ नहीं जलती है, कोई कंपोनेंट नहीं जलता है, बट जल जाता है, आपको पता नहीं, उसके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा बेटर है। इससे आप क्लियर कर सकते हैं कि अगर बल्ब नहीं जलते हैं या फिर सप्लाई ऑड नहीं होगी, सप्लाई में चेक करके दिखाऊंगा कि यूवीडब्ल्यू पे कैसे सप्लाई आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो है कंप्रेसर टेस्टिंग करके दिखाऊंगा, कंप्रेसर आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि कंप्रेसर ख़राब है या फिर नहीं। तो अगर आपका रूटर ख़राब होता है तो उस कंडीशन में ये चीज़ क्लियर कर सकते हैं कि आपके बल्ब जलेंगे, ठीक है। यहाँ पर बल्ब जल जाएंगे तो उससे क्लियर हो जाएगा कि हमारा रूटर ख़राब है। जैसे कि कभी कभी वाइंडिंग ठीक होती है और इसकी जो है वैल्यू एकदम प्रॉपर समान आते हैं तीनों में, तो इस कंडीशन में ये चीज़ क्लियर कर सकते हैं कि आपका जो बल्ब है वो अगर जलते हैं तो आपका 100% रूटर जाम है। रूटर मतलब अंदर से जाम हो जाता है, तभी दिक्कत आती है। और अगर कंप्रेसर की वाइंडिंग ठीक है, कंप्रेसर ओके दिखा रहा है, कंप्रेसर शॉर्टेज नहीं दिखा रहा है, तो आपके रूटर में दिक्कत होती है। तो फिलहाल ये चीज़ क्लियर करने के लिए ये मैंने 3 बल्ब लिए, उसके बाद जो है मीटर से भी वोल्टेज चेक करके दिखाना है। तो यहाँ पे क्या है, एकदम ग्लो होंगे, उसके बाद जो है ये फौरन ही बंद हो जाएंगे। तो फिलहाल यहाँ पे जैसे इसकी मतलब पीसीबी जो है सप्लाई आउट करी, एकदम आप देख रहे हैं यहाँ पर तीनों आए और उसके बाद जो है दोबारा फिर आएंगे, ये देखें। तो यहाँ पे क्या है, लाइट पीसीबी जो है ब्लिंक करना स्टार्ट कर दी है, उसके बाद जो है दोबारा 3 बार ये लगभग सेंस करेगा, कंप्रेसर को सप्लाई आउट करेगी पीसीबी, ठीक है। 3 दफ़ा, 3 से 4 दफ़ा। तो यहाँ पे देखें फिर ऑन हो गए, उसके बाद दोबारा फिर देखेंगे, मतलब दोबारा फिर देखेंगे, यहाँ पे ऑन हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है सप्लाई मतलब पीसीबी जो है कंटिन्यू एरर देना स्टार्ट कर देगी। तो एक बार हम और देखते हैं कि ये यहाँ तक जो है सप्लाई आउट करती है पीसीबी, नहीं, बल्ब के पास। तो फिलहाल जैसे ही सप्लाई ये देखें आप, फिर से इसने ऑड कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो है कंटिन्यू यहाँ पर पीसीबी जो है सप्लाई जो है ऑड तो कर रही है, बट यहाँ पर क्या है, एरर देना स्टार्ट कर देती है। तो अभी हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे, वोल्टेज चेक करेंगे। इससे हम एक चीज़ बिल्कुल क्लियर होगी कि हमारी पीसीबी जो ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब पीसीबी प्रॉपर वर्क कर रही है। बट इसमें जो फॉल्ट होगा वो आपके कंप्रेसर में फॉल्ट होगा। अभी फिलहाल हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर वोल्टेज चेक करके देखेंगे। वोल्टेज चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर सिंपली इसके जो वोल्टेज है वो डीसी वोल्ट पे सेलेक्ट करेंगे मीटर को, उसके बाद जो है दोनों प्रोब रखेंगे और फिर देखते हैं कि यहाँ पर वोल्टेज पीसीबी सप्लाई आउट करती है या फिर नहीं। तो ये चीज़ हम क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये कनेक्टर है यूवीडब्ल्यू का, बाकी मीटर जो है आपको देखना है होल्ड रख के, और यहाँ पे हम 2 में लगाते हैं क्योंकि 2 प्रोब होती है मीटर की, तो हम दोनों इसमें लगा देते हैं नीचे वाले में। चाहे तो आप
एक नीचे में एक ऊपर में लगा सकते हैं, बट हम दोनों नीचे लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि सप्लाई आउट हो रही या फिर नहीं, इसको नीचे रख देते हैं। इससे आप देखें यहाँ पे सप्लाई आउट होना स्टार्ट हो गई। फिर से मैं दिखाता हूँ। फिलहाल अभी हमने क्या है, इसको ऑन कर रखा है जिससे कि टाइम ज़्यादा जाया ना हो। यहाँ पे डीसी वोल्ट आएंगे और अप डाउन मतलब अप डाउन होंगे वोल्टेज। तो यहाँ पे मैं दोबारा से दिखाता हूँ। जैसे ही यहाँ पर आता है, सप्लाई आती है, तो अभी फिलहाल आप देखें 300 कुछ वोल्टेज आए, 162 वोल्टेज आए, मतलब वोल्टेज जो है डीसी अप एंड डाउन होंगे। तो इस तरीके से आप क्लियर कर सकते हैं। बाकी अगर आप एसी वोल्ट चेक करना चाहें उसके लिए क्या करना है, अभी मैं वो भी तरीका बताऊंगा। अभी फिलहाल हमने डीसी वोल्टेज चेक किए हैं, तो यहाँ पे आप देख लें, फिर से दोबारा ये आएगी, सप्लाई आउट करेगी पीसीबी, और उसके बाद जो है यहाँ तक सप्लाई आएगी। देखें आप, फिर से आ गई, ठीक है। और अभी हम क्या है, एसी वोल्टेज चेक करके दिखाते हैं। एसी के लिए क्या करना है, एसी सिंबल पे हमने सेलेक्ट किया है। बाकी एक ब्लैक वाली नोब जो है न्यूट्रल पे रखेंगे। यहाँ पर जो ब्लैक वाला वायर है हमारा, यहाँ पे भी रख सकते हैं आप, चाहे यहाँ पे रख दें, हम यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है हम वोल्टेज चेक करके दिखाते हैं इस तरीके से। थोड़ा सा हाथ, ये देखें आप, 117 वोल्टेज, 124 वोल्टेज आ रहा है। अब हम इसके यूवीडब्ल्यू को दूसरी तरफ रखते हैं, मतलब दूसरी तरफ कनेक्टर यहाँ पर करते हैं इस तरीके से। अब आप देखेंगे फिर से वोल्टेज, तो यहाँ पर भी सेम वोल्टेज आना चाहिए, 116 आ रहा है। अब हम तीसरे पे रखते हैं, तो हम जो है यहाँ पर इस तरीके से कनेक्ट करते हैं। थोड़ा सा इसको साइड लेते हैं इससे कि वोल्टेज ठीक हो। तो आप देखें यहाँ पे वोल्टेज भी एसी वोल्ट इस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो 116, 115 एसी वोल्ट आ रहे हैं, तीनों में सेम आना चाहिए, तीनों में सेम आ रहे हैं। बाकी पीसीबी जो सप्लाई डीसी वोल्ट भी ऑड कर रही है, जिससे कि मैंने आपको तरीका बता दिया किस तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कंप्लीट चेकिंग करेंगे, कंप्लीट टेस्टिंग करेंगे, उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं आएगी। जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, एसी डीसी वोल्ट इस तरीके से आप चेक कर लें, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं कंप्रेसर की। कंप्रेसर आपका ख़राब है या फिर नहीं, इसको कैसे क्लियर करना है। मीटर जो है हमें क्वांटिटी की रेंज पे सेट करना है, जहाँ की अलार्म का साउंड आता है तो वहाँ पे करते हैं। उसके बाद जो है हम इसको इस तरीके से सेट करते हैं। बाकी तीनों पे हम वारी वारी से लगा के दिखाते हैं पहले कि इसमें क्या इसका मान शो हो रहा है। तो हम पहले तीनों पे जो इसके UVW है उस पर हम कनेक्ट करके और शॉर्टेज दिखाते हैं। इसके लिए क्या है, थोड़ा सा हम रेगमाल से साफ कर लें। अगर ये शॉर्ट होगा तो यहाँ पे अलार्म का साउंड आ जाएगा, मतलब बैंडिंग अगर शॉर्ट होती है तो इस कंडीशन में। तो यहाँ तक एकदम ओके है, कोई दिक्कत नहीं। अब तीनों पे हम लगा के दिखाते हैं। इसका जो है ब्लैक वाली प्रो UVW चेक करते हैं तीनों पे, ठीक है। तीनों वाली जो हमारी UVW के कनेक्टर है, तो वहाँ पे क्या है, आपको मीटर में इसमें चेक करना है। तो इस तरीके से आप कनेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे कितना आ रहा है, 14.9 आ रहा है। तो उसके बाद मतलब 8 पहले होल्ड रखना है। जितना भी ये डाउन होता है उतना आप देख लें कि इससे ज़्यादा तो डाउन नहीं होगा। तो अब हम जो है जब तक होल्ड रखते हैं, हम मीटर मतलब इसकी जो दोनों प्रोब हैं वहाँ पे रखते हैं। तो आप देख रहे हैं मतलब 14.6 आ रहा है, 6 या 7, इससे एक आध अप एंड डाउन हो, कोई दिक्कत नहीं। अब हम दूसरे पे रखते हैं इस तरीके से। तो आपको क्या है, होल्ड रखना है और उसके बाद देखना है, रखे रहना है होल्ड तरीके से। अगर थोड़ा बहुत कार्बन होता है तब भी दिक्कत आती है, तो इसको क्या है, होल्ड रखें हैं और जब तक ये वहाँ तक नहीं पहुँचे तब तक आपको ऐसे ही रखना है। तो ये जो है फ़िलहाल हल्के हल्के आ जाएगा वहीं पे, ये 14.6 था या 7 था, वहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, अगर ये चीज़ जो है आपके समान रहना चाहिए, मतलब जो इधर के हैं पॉइंट से जो इधर की डिजिट है वो आपके सेम रहना चाहिए। अगर वो बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन होंगे तब ज़्यादा दिक्कत आती है। जैसे कि आपके 2-3 बड़े हैं या फिर 2-3 कम है, तब वहाँ पे दिक्कत ज़्यादा आती है। तो अभी फ़िलहाल आपको क्या है, होल्ड रखना है बिल्कुल ही क्लियर तरीके से, और यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर 14 आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तरीके से टेस्टिंग कर सकते हैं। बाकी मैंने जो है तीनों कनेक्टर में वारी वारी से इसे सेट किया है। 14.6 यहाँ पर भी आ रहा है। तो इस तरीके से आप तीनों में सेम देख लें। अब एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या है, जैसे कि हमने यहाँ पे कनेक्ट किया, तो यहाँ पे अगर 14 आ रहे हैं, 14 की जगह अगर 12 आ रहे हैं, 11 आ रहे हैं, तो इस कंडीशन में आपका कंप्रेसर जो है वाइंडिंग जो है कंप्रेसर की ख़राब है। बाकी मैंने शॉर्टेज भी आपको चेक करके दिखा दी, शॉर्टेज किस तरीके से चेक करते हैं उस तरीके से भी आप क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ तक मैंने जो है, अगर आपका रूटर ख़राब होता है, जैसे कि ये रूटर ख़राब है, इसके अंदर रूटर जाम हो गया है, रूटर काम नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये तीनों वल्फ जल जाएंगे, मतलब तीनों वल्फ ग्लो कर देंगे। अगर आपके वल्फ ग्लो कर रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपकी पीसीबी ओके, पीसीबी सप्लाई ऑड कर रही है और आपका जो है कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा है और इसकी बैंडिंग ठीक है, तो कंप्रेसर की जो है आपका रूटर जाम है। तो इस चीज़ से आप क्लियर कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर न्यूज़ देख के चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।